कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में हाईकोर्ट ने भले ही छात्राओं की याचिका खारिज कर दी हो, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की तैयारी कर रहा है। विधायक और बोर्ड सदस्य आरिफ मसूद ने कहा कि वे इसका अध्ययन करेंगे, साथ ही जल्द बोर्ड की बैठक भी होगी। उधर विधानसभा में सिरोंज लटेरी में कोविड के दौरान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत की गई शादियों का मामला एक बार फिर से गरमाया है। स्थानीय विधायक उमाकांत शर्मा ने इस मामले को विधानसभा में उठाया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग के समर्थन में सदन में नारे लगाए। उधर स्मार्ट सिटी मामले में विधायक पीसी शर्मा और पूर्व विधायक सुरनाथ सिंह आगे आए, जिन्होंने व्यापारियों के हक की बात कही है। तो आगामी त्योहार को देखते हुए पुलिस ने मोहल्ले से लेकर वार्ड स्तर तक शांति समितियों की बैठकें पूरी कर ली हैं। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस एमपी सहित पूरे देश में इतिहास, संस्कृति और हिंदू धर्म को लेकर भारत बोध कार्यक्रम चलाने जा रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को उन 6 छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने हिजाब के साथ स्कूल और कॉलेज में आने की अनुमति मांगी। कोर्ट ने कहा कि स्कूल गाइडलाइन के हिसाब से स्कूल कॉलेज लगाए जाएं, साथ ही शिक्षा को धर्म से दूर रखा जाए। इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य आरिफ मसूद का बयान आया है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं है, तो ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं गलत है और इसकी अपील हम लोग सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। लेकिन अभी बहुत जल्दी होगा कहना, क्योंकि पूरा फैसला पढ़ लिया जाए। लेकिन हिजाब इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा है। ड्रेस कोड को लेके बात हुई है, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि स्कूल और कॉलेज के जो ड्रेस कोड है वो बच्चों को मानना चाहिए। तो उस पर हम लोगों को एतराज़ नहीं है। पहले भी हमने कभी नहीं कहा कि स्कूल और कॉलेज के कोई ड्रेस कोड पे किसी को एतराज़ है। जो स्कूल और कॉलेज का ड्रेस कोड होगा वो बच्चों के लिए लाजिम है, लेकिन उनको सर ढकने से मना करना ये गलत है। और अगर ऐसा कुछ कोर्ट ने आदेश कराए तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ये मामला जाएगा। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान इस पर चर्चा हो रही है। इसी दौरान प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर भी पक्ष और पक्ष के बीच विवाद के कारण बन रहे हैं। सत्ता पक्ष की ओर से सिरोंज विधायक उमाकांत ने कन्यादान योजना में घोटाले का मुद्दा उठाया, तो पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर कांग्रेस ने सदन के बाहर जमकर नारेबाजी की। उनमें जांच ना की जाए, ऐसा आग्रह दिग्विजय सिंह जी ने किया। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, संसदीय मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को, जिन्होंने कहा है 3 महीने में जांच करा के दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। तो क्या लगता है आपको अभी भी क्या? बात करते हैं शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी योजना की, जिसको लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक सुरनाथ सिंह ने सोमवार को प्रभावित दुकानदारों के साथ प्रदर्शन किया। तो वही शून्यकाल के दौरान स्थानीय विधायक पीसी शर्मा ने इस मामले को उठाया। शून्यकाल में एक मुद्दा और हमने उठाया था, वह स्मार्ट सिटी का मामला। स्मार्ट सिटी मेरे विधानसभा क्षेत्र में है और वहाँ पे जो दुकानदार और गुमटी वाले, चाहे वो मोची हो या दूसरे जो व्यापार करते हैं छोटे छोटे, उनको लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं। उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही है। इसलिए मैंने आज मांग की, आज धरना प्रदर्शन भी ये गुमटी वाले दुकानदार कर रहे हैं रंगमहल पर। उनकी मांगों का समर्थन करते हुए मैंने कहा है वहाँ पर विधानसभा के अंदर कि जब तक इनकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाए, इनको हटाया नहीं जाए, पहले इनको वैकल्पिक व्यवस्था करें, इनके रोजगार का इंतजाम करें। तो ये जब तक जो है प्रशासन के लोग बैठ के पब्लिक के यहाँ पे ये तय नहीं करते कि कौन कहाँ जाएगा, कहाँ दुकान लगाएंगे, और पैसे तो कोई नहीं देगा भैया। एक भी आदमी पैसे नहीं देगा उनको। आपको, आपका काम है, सरकार का काम है, आप तोड़ रहे हो, आप विस्थापित करो, आप दुकान बना के दो इन लोगों को। आप चाहते हैं दुकान मिले ना? हाँ, और जब तक नहीं होगा ये काम जो है बंद रहेगा इनका। अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम रोज यही काम करेंगे, सबको रोकेंगे। कोविड के बाद शहर में कमिश्नर प्रणाली लागू हुए कुछ ही समय हुआ है, लेकिन अब इस कलेक्ट्रेट की बजाय पूरा जिम्मा पुलिस के पास है। लिहाजा शांति समितियों की बैठक अब वार्ड और मोहल्लों स्तर पर हो रही है। पुलिस का दावा है कि उनके द्वारा आगामी त्यौहार, खासकर शब बारात और होली को देखते हुए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं, जिसमें दोनों ही जो पक्ष हैं उनके त्यौहार हैं, इसको देखते हुए जो इसमें कार्रवाइयाँ की जानी है विभिन्न विभागों द्वारा, उसके लिए जो जिला स्तरीय बैठक है वो भी प्रस्तावित है। साथ ही पिछले 1 सप्ताह से थाना स्तर पर और बीट स्तर पर एक बैठकों की योजना तैयार की गई थी और काफ़ी वृहद स्तर पे हर थाना क्षेत्र में जो मोहल्ला या वार्ड और बीट हैं उन सभी में बैठकें की गई है।
मुख्य इसमें यह है कि जितने भी बीट बने हैं, जिसमें बीट प्रभारी आरक्षक और प्रधान आरक्षक हैं भोपाल नगरी पुलिस में, उनके द्वारा भी अपने वार्ड में बीट में जो है बैठकें ली गई है। इन बैठकों में उस क्षेत्र के जो गण्यमान्य नागरिक हैं, शांति समिति के सदस्य हैं, उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है और काफ़ी इसका अच्छा रिजल्ट आया है। एक तरफ तो वहाँ के जो रहवासी हैं उनसे संपर्क बीट अधिकारियों का बढ़ा है, साथ ही शांति व्यवस्था बनाने में उनका सहयोग भी पुलिस को मिल रहा है। और बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जो कि अब पूरे देश में भारत बोध कार्यक्रम चलाने जा रहा है। मध्य भारत प्रांत के प्रमुख अशोक पांडे की माने तो आने वाले दिनों में भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, इतिहास और हिंदू धर्म की वास्तविकता से रूबरू कराने के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा। जो चाहते थे कि हिंदुस्तान को अपना स्वाभिमान और अपने गौरवशाली अतीत का पता न लगे, वो एक लंबा विषय है, कभी बैठेंगे तो मैं 1.5 घंटे आपका बता दूंगा। जो जेम्स स्टुअर्ट मिल से शुरू हुआ था 1773 से, मैं उसमें आपको अरुंधति राय भी बता दूंगा, लॉर्ड कर्जन भी बता दूंगा, प्रोफेसर शीले भी बता दूंगा, स्ट्रेची भी बता दूंगा, शिलीगल भी बता दूंगा और रजनी पामदत्त भी बता दूंगा। वहाँ से शुरू होके और वो आज भी स्टिल कंटिन्यू है। और एक भ्रम नहीं है, अनेक भ्रम है नारी शक्ति पे। जिन लोगों ने 1400 लेकर 1750 के बीच में 90 लाख महिलाओं को जला दिया, उन लोगों ने ऐसा साहित्य यहाँ रचा है कि हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति तो नारी शक्ति विरोधी है। जहाँ हर महिला को मातृवत पर दारिशु कहा जाता है, उसको इन्होंने इस तरह भ्रम फैलाने का प्रयास। इसलिए मैंने कहा वो विषय भटक जाएंगे और चर्चा ये अपनी प्रतिनिधि सभा के संबंध में है, तो उस विषय पर अपन केंद्रित करेंगे। हाँ, जन जागरण के माध्यम से होता है। देखिए खबरें फटाफट। मध्य प्रदेश में 25 अप्रैल तक पंचायत चुनाव नहीं होंगे। चुनाव आयोग ने नए परिसीमन के आधार पर वोटर लिस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसे 25 अप्रैल तक अधिकारियों को पूरा करना होगा। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुना है। हाईकोर्ट ने कहा हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और छात्राएं स्कूल या कॉलेज यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकती। आज से देश भर में 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। सरकार ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। अभी तक 15 साल से अधिक उम्र के बच्चों को ये टीके लगाए जा रहे हैं। किराएदार किसी मजबूरी के चलते किराया नहीं चुका पाता है तो यह अपराध नहीं है। संविधान में इसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मकान मालिक की तरफ से किराएदार के खिलाफ किए गए केस की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर सारी हवाओं की वजह से मौसम लगातार गर्म हो रहा है। मंगलवार को भोपाल सहित पूरे प्रदेश में दिन भर गर्म हवाएं चली। मौसम विभाग ने 6 जिलों में हीट वेव यानी लू का अलर्ट जारी किया। वहीं कई इलाकों में पारा जल्द ही 40 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से मिली हार के बाद कांग्रेस ने बड़ा फैसला किया है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के पार्टी प्रमुखों से इस्तीफा मांगा है।